सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। रात को घड़ी बजा रही है 8 और आपके पास लाई आज खबरें खुद सुपर फास्ट के साथ। जी हाँ, घोषणा हो रही है, अब आप सिद्ध क्षेत्र की ओर जाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आप जैन सिद्ध क्षेत्र जा रहे हो, कोई भी अर्घ चावल आदि सामग्री लेकर मत जाना, कहीं पर मत चढ़ाना, भूल के मत चढ़ाना, जयकारा मत बोलना। आप अपने सिद्ध क्षेत्र पर जा रहे हो, आपको कोई भी जयकारा नहीं बोलना, नमोकार नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। ऐसा नहीं है कि आप जैन हो, अपने सिद्ध क्षेत्र। जी हाँ, यह सब आपको चेतावनियां वंदना मार्ग पर चढ़ने से पहले ही मिल जाती है। क्या ऐसा भी सिद्ध क्षेत्र है जैनों का? जी हाँ, जहां आप चढ़ने से पहले आपको इस तरह की खबरदार, वार्निंग, चेतावनी सब मिलती है। तब आपको इस तरीके से होलिया में सुनाई दे, तरीके से समझ लेना, नहीं तो आपकी खैर नहीं। यह सब चेतावनियां सचमुच अब हमारे क्षेत्रों पर जाने से पहले इस तरह की चेतावनी मिलती है। यह हमें बताया एडवोकेट पवन जैन जी, जो गए थे ग्वालियर से कल तो लौटे हैं वापस वहाँ से। 28, 29 और 30 को वहाँ रहे। कहते 2 बार मैं पैदल चढ़ा, एक बार रोपवे से गया, सारे बार निरीक्षण करने के लिए हकीकत क्या होती है। पर जब हम चढ़ रहे थे तो हमें गिरनार जी पे चढ़ने के लिए पहले ही यह चेतावनी देगी गई थी। एक महिला भी साथ में गई थी, वह कह रही मैं डोली से गई थी और डोली वाले ने साफ कह दिया था, बहन जी कभी भी चावल मत चढ़ा देना, कोई अर्घ मत बोल देना, कोई नमोकार मत बोल देना, कभी इस तरह से आपके शरीर से लिख देंगे कि आप जैन हो। जहाँ हुए तो समझ लीजिए आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने वहाँ शुरू कर देंगे। सचमुच आज गिरनार जी पे जैन समाज आज यह हो रहा है। जो एडवोकेट है हमारे पवन जी, उन्होंने साफ बताया। महिला उन्होंने बताया, हैरान में खुल्लम खुल्ला सिगरेट पी जाती है वहां पर। गजब की बात है, फिल्मी गाने चलते हैं, मस्ती होती है, सब कुछ होता है। कहते हैं अगर कैद करेंगे कैमरे से, मोबाइल से हम, तो कैमरा छीन लेते हैं। एक भाई का जो दिल्ली वाले भाई ने जाके उनसे गोरखनाथ जो टॉक बना दी गई है ना, वहां जाके उन्होंने सिर्फ यह पूछ लिया एडवोकेट पवन जैन जी से कि भाई ये कौन सी टॉक है। पंडे के हाथ में सुनने में कान में घुस गई बात। उसने कहा निकलो, और क्या क्या चिल्लाया, क्या बोला, सच हैरान हो जाओगे जब उन्होंने बताया। कहते मन था कि मैं कैमरे में कैद कर लूं, पर उन्होंने तो मेरे सामने ही एक का मोबाइल छीन के नीचे फेंकने की दिखा दी, हमकी दे दी। वो तो बाल किसी तरह रिगड़गड़ा कर ही मोबाइल वापस ली। कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। अरे अपने सिद्ध क्षेत्र पर जयकारा बिलने के लिए आपकी साफ मनाही होती है। हमने बात की, काफ़ी लंबी बात हुई। एक बार उन महिला जी से और एडवोकेट पहुँचे, हमारी कुछ बातें हुई, आपको सुना देते हैं सचमुच, क्योंकि आप इन पर विश्वास करेंगे। जो 72 घंटे पहले ही वहाँ की यात्रा है 3 कर रहे थे, और देखिएगा कैसी हालत हो गई है। हमारी कमेटी क्या सो रही है, व्यवस्था प्रशासन आंख बंद। कहते थाने में एक आदमी नहीं, स्टेशन में कोई नहीं, घूमता रहा चक्कर लगा के। सुबह 6 बजे गया, 6:30 गया, एक पुलिस वाला अंदर नहीं मिला। शाम को दोबारा गया, तब जाके जब कंप्लेन करी, तब जाके एक अश्वनी नाम के उसने मिला, हम आपकी चिट्ठी ऊपर पहुंचा देंगे। भाई ऐसा होता है, हमें पता नहीं, उसने सुना सब कुछ लेकिन किया कुछ नहीं। आज व्यवस्था यह है। पहले सुनते हैं आप एडवोकेट पवन जैन जी से, चैनल महालक्ष्मी की जो बात हुई। वहाँ जो एक गोरखनाथ करके है, जिसमें गोरखनाथ का वो पंडे बैठे थे। हाँ। तो वो पंडे बोल रहे थे कि चलिए। एक व्यक्ति ने पूछा उससे, मैं था दिल्ली वाले से, तो दिल्ली वालों ने पूछा ये कौन सी चौक है। हमने जब पंडे ने सुना कि ये चौक कोई नहीं है, एक ही धर्म है, जाइए यहाँ से, चलिए भागिए यहाँ से। और वो अपने ये तो भगा रहा था सबको। मतलब उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था मेरे से कि भाई ये कौन सी चौक है। उससे तो पूछा ही नहीं पंडित से, क्योंकि सबको पहले से पढ़ा के भेजते हैं यहाँ से। अच्छा, क्वालिटी से सबको पढ़ा के भेजते हैं कि आप ना तो चावल डालना, ना कोई बात करना, सिर्फ वहाँ ऐसे दर्शन करते हुए बस चले आना। लेकिन उसने मेरे से पूछा, उससे नहीं पूछा। अच्छा भाई साहब, अच्छा। मतलब इतना मात्र पूछने में समझ गया कि जैनी भाई होगा और इनको घुसने नहीं देंगे हम। भागो चलो यहाँ से, उतरो यहाँ से। कोई पुलिस वाले थे वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं थे। तो हमें नहीं दिखे, नहीं कोई भी नहीं दिखे। और वो पंडे इतने मतलब ऐसे भगा रहे थे तो और डर लग रहा था हमें। और एक जगह तो वो बोले हवन कर रहे थे कुछ, तो एक वो थे तो बोले आप आइए इसमें डालिए ये मतलब आहुति वगैरह कुछ, तो मैं तो निकल गई थी। अच्छा, करते समय वो लोग हवन कर रहे थे, तो बुला रहे थे। मतलब आपने कोई भी दर्शन नहीं कर पाए ढंग से। तो
आप कोई जयकारा नहीं लगा पाई? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, जयकारा नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब अर्घ भी नहीं चढ़ा पाई आप? चढ़ाना नहीं, ना हाथ जोड़ना, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक गोल चक्कर लगा के आ गए, जिसका मैं तो पीछे मूर्ति भी नहीं देख पाई। उन्होंने कहा जल्दी निकलो यहाँ से, और फोटो भी नहीं खींचने देते हैं। कल किसी ने का मोबाइल था वो छीन लिया, फेंकने लगे मोबाइल, बोले अब नहीं देंगे मोबाइल, तो मैं बड़ी मुश्किल में दिया लड़ा के। अच्छा, हाँ, 5 फीट ऑफ पर, फिर वो तो फेंक देते हैं मोबाइल को भी, यदि आप वहाँ पे मतलब फोटो भी खींचना चाहो तो। अच्छा, दूसरा इसके बारे में कंप्लेन करी थी भाई साहब ने थाने में? हाँ, वो भाई साहब, हाँ थाने में कंप्लेंट की थी। हाँ, वो हिजड़े वगैरह आ गए थे, वहाँ पैसे मांग रहे थे। हाँ, तो मैंने तो यहाँ तक देखा कि वहाँ लोग सिगरेट पी रहे थे पहाड़ पर, और फिल्मी गाने भी सुन रहे थे। मतलब अब तीर्थ क्षेत्र पर इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं कि सिगरेट पी रहे हैं, फिल्मी गाने चला रहे हैं। ऐसा सुना, देखा आपने अपने आप? हाँ, मैंने आंखों से देखा, सिगरेट पीना, फिल्मी गाने सुन रहे थे। अच्छा, ठीक है। तीर्थ क्षेत्र जैसा वो नहीं था, और वो बस चुपचाप दर्शन करना था, एक परिक्रमा लगा करके आने का बोला हमारे डोली वाले ने कि आप कुछ भी नहीं करना वहाँ पे, नहीं तो अभी कुछ भी करेंगे वो आपको। अच्छा, ये बात हमें नीचे भी सिर्फ मन में बोलना है। हाँ। अच्छा, मन में बोलिए आप, बस आप वैसे नहीं बोल सकते। हाँ, बस मन में नमोकार बोल लो आप, डोली वाले ने पहले ही समझा दिया था, आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, अब ये नहीं शो करना कि हम जैन हैं, या हम चावल चढ़ाना चाहते हैं, या हम कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, हाथ भी जोड़ना चाहते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ सकते। मन खिन्न इस तरह हुआ कि 27-28 को जब मैं वैसे थोड़ा सा मुआयना करने गया, तो एक हिंजड़ा टाइप का था उस मंदिर के आगे, मतलब करीब 50-60 सीढ़ी के आगे। हाँ, उनका एक वैष्णव मंदिर है जैनेतर समाज का। हाँ, अब वो अतिक्रमण किया है, कैसे बनाया है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये शासन प्रशासन ने कैसे अनुमति दे दी, जबकि अपना एक पहले निर्मल धाम करके है जहाँ महाराज रहे हैं, वहाँ साला चूना यदि गिर जाता है तो हम चूना भी नहीं लगा सकते। हाँ, ठीक बात कह रहे हैं। पूरा मंदिर और वो अतिक्रमण किए हुए है। तो वहाँ देखा वो हिंजड़ा जो है 5-7 लड़कों को रोक के बोले पैसे निकालो, 10 का नोट निकालो, 10 का नोट निकालो। जैसे मैं निकला तो मैंने तो साइड से होके और मैं निकल गया। ठीक है, मेरे से नहीं बोला, लेकिन मैं देख के फिर मैंने आगे लौटा तो मैंने पूछा बच्चों से क्यों कितने देने पड़े, बोला साहब 10-10 रुपए देने पड़े, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आप कैसे चले आए। मैं तो साइड से चलाया है, आपसे उलझ रहा था वो। तो फिर मैं उसके बाद में पुलिस थाने गया। पुलिस थाने गया, सुबह के टाइम था, करीब 6-6:30 बजे होंगे, 7 बजे होंगे। तो वहाँ पुलिस थाने में कोई व्यक्ति नहीं। तो मैंने वो वीडियो भी बना के और सुभाष जी को भेजा है कि ये पुलिस थाने का हाल है, कि जहाँ आप यदि कुछ पिट भी जाओगे, मर भी जाओगे, तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है पुलिस स्टेशन का। वो वीडियो बना के भेजा मैंने। सुन लिया आपने, हमारे एक बड़े तीर्थ सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी पर क्या हुलिया हो रहा है। वहाँ पर साफ कहते हैं, बताते हैं, अरे 1947 नहीं है मेरे भाई, ये 20वीं सदी ने 21वीं हो गई है, इसलिए मत बोलो ये कोई जैन के बारे में, कोई जैन मंदिर नहीं है पर ये तो हमारा मंदिर है, सिर्फ हमारा मंदिर है। पंडित साफ कहते हैं, साफ धमकी के अंदाज में कहते हैं, मारेंगे पीटेंगे, खाई के नीचे फेंक देंगे, धमकियां मिलती हैं, जो तुम्हारे पास सब ले लेंगे। अरे हिजड़े भी वहाँ पर जबरन वसूली करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर जैनों के अपने तीर्थ पर यह दुर्दशा है तो कौन आवाज़ उठाएगा। शिखर जी के लिए एक हुए थे मेरे भाई। हम नहीं कहते किसी श्रद्धालु के बारे में, किसी और धर्म के प्रति, हम तो चाहते हैं कि हमारे तीर्थ पर हमें दर्शन मिल जाएं, जयकारा बोल लें, पूजा कर लें, सामायिक कर लें, ध्यान कर लें। अरे अपने तीर्थ सिद्ध क्षेत्र नहीं कर पाएंगे तो कहाँ जाके करेंगे मेरे जनाब। यह सोचने वाली बात है, कोई इस बारे में नहीं ले रहा। एक अभी अपील कर रही है खिल्लीमल जी और सुभाष जी ने, पहले कमेटी लड़ रही है, हम मुकदमा में रह जाते हैं और वहाँ पर तीर्थ के तीर्थ पूरे बदल दिए जाते हैं। अरे जब बदल दिए जाएंगे तब तुम क्या कर पाओगे यार। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यही कह के ख़त्म कर देंगे सारी बात। सोशल मीडिया में गजब गजब की फ़ोटो आती हैं। एक ये फ़ोटो भी आती है, अफगानिस्तान की पहाड़ी पर देखिए किस तरीके से 24 है। हमारी पहचान जैन मंदिरों की वहाँ भी होती है, देख रहे हैं चट्टान अफगानिस्तान की। बस यही बात अब सुनते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पर, अरे जगह जगह ही आपको मिल जाती है। यही फ़ोटो पहचान लीजिए। और ये फ़ोटो है तमिलनाडु की, अफगानिस्तान की नहीं है। अशोक जैन जी गुड़गांव से अब यहाँ गए, और भी बताएंगे उनके बारे में थोड़ी देर बाद आपसे। पर हाँ, उन्होंने यहाँ पर देखकर आपके पास ये वीडियो भेजा है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के
सिंहवरन जगह है जिंजी गांव के पास, जहां पर यह हजारों वर्ष प्राचीन उकेरी हुई चट्टान पर, वहाँ पर जगह जगह तमिलनाडु में हमारी जनाब इतनी फैली हुई है कि उसको आज विरासत को संरक्षित करने की आज आवाज़ें उठने लगी हैं। यह है चट्टान अफ़गानिस्तान की, मत कहिएगा भी जनाब, यह है विल्लुपुरम के ज़िले के अंदर सिंहवरन से। अशोक जैन जी ने हमें यह वीडियो आपके लिए भेजा है। बस इतनी ही भीड़ हो रही है भाई साहब, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगकर दर्शन हो पा रहे हैं। आज 2 तारीख खत्म हो गई है, बस 3, 4, 5 3 दिन रह गए हैं। कैलाश पर्वत, अष्टापद, हिमालय की पहाड़ियों से जैसे देवता ला के यहाँ ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में विराजित कर गए हैं। उसके छोटे करके, कहते हैं ना देवताओं का गुण होता है, जितना मर्जी सब बड़ा कर ले, साइज को आह्वान कर लें या छोटा कर लें, बस उन्होंने जैसे कैलाश पर्वत को ला के छोटा करके यहाँ विराजमान कर दिया है। बर्फ़ अभी भी गिर रही है, तापमान अभी भी लुढ़का हुआ है, गुफाओं के नीचे से हम ऊपर पहुँच जाते हैं। गजब के दर्शन आप ऋषभ विहार के अंदर कैलाश पर्वत अष्टापद के कर पाते हैं। सैकड़ों हजारों में आ रहे हैं, 1 लाख की गिनती कब की पार हो चुकी है। गजब की बात है। आज सचमुच लगता है किसी प्रतिक्रिया देखना है तो कैलाश पर्वत अष्टापद को, ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस आपके पास कल परसों तरसों है, 3 दिन का टाइम बचा है। जिन्होंने देख लिया वह बार बार आ रहे हैं, और जो नहीं देख पा रहे हैं वो पछता रहे हैं। और हाँ, आज बड़ा पावन रहा, हम बताना ही भूल गए आपको, सॉरी बता देते हैं। आज हमारे चौथे तीर्थंकर अभिनंदन मांझी का जन्म और तप कल्याणक है। दूसरे तीर्थंकर थे ना अजित नाथ जी, 2 दिन पहले ही था उनका दशमी को, आज द्वादशी है। बस वह भी और आप भी विजय विमान में अपनी आयु पूर्ण करके इस धरा पर आते हैं। अयोध्या में ही जन्म होता है, पर हाँ, तीसरे तीर्थंकर शंभुनाथ जी के 9 लाख करोड़ सागर के बाद महाराजा स्वयंवर की महारानी सिद्धार्था देवी के गर्भ से आज ही माघ शुक्ल द्वादशी के दिन। गजब की बात थी। और फिर आपकी आयु थी 50 लाख वर्ष पूर्व की आयु। 2100 फुट ऊंचा कद था, कुमार काल भी था, और 36.5 लाख पूर्व वर्ष के बाद एक दिन आपने देखा राजपाट राजा संभाल रहे थे, देखा कि गंधर्व राज्य का नाश आपकी आंखों के सामने होता है। अरे बस ऐसे नाश, ऐसी है जिंदगी, आएगी जाएगी चली जाएगी, क्या रखा है इसके अंदर। बस वैराग्य की भावना बलवती होती है। एक राजा आपको देखा देखी आपके साथ भी वह भी चल देते हैं अयोध्या के ही उग्र वन में, पंचमुष्टि केशलोच, और खड़े जाते हैं तप त्याग तपस्या के अंदर, अपनी कठोर तपस्या के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। 18 वर्ष की कठोरता बाद आपको आज ही के दिन जाते हैं आप तप के लिए भी, यानी जन्म और तप कल्याणक आपका आज के पावन दिन है। बोलिएगा हमारे चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान जी के जन्म और तप कल्याणक की जय जय जय। बैक टू बैक 2 दिन, आज और कल भी 2 कल्याणक हमारे। कल 15वें तीर्थंकर के, यानी 2 दिन 2 तीर्थंकर और 4 कल्याणक, 2 जन्म कल्याणक, 2 तप। जी हाँ, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी के 4 सागर बाद सर्वार सिद्धि विमाने पूरी कर आते हैं देव वह जीव। हमारे जो 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ के रूप में आते हैं, रत्नपुरी के महाराज भानुराज की महारानी सुव्रता महादेवी के गर्भ से आपका कल यानी माघ शुक्ल की त्रयोदशी को इस धरा पर जन्म होता है। 10 लाख वर्ष की आयु होती है, 220 फुट ऊंचा कद होता है। राजपाट संभालते हैं पहले 2.5 लाख वर्ष कुमार काल, 5 लाख वर्ष राजपाट। फिर एक दिन आसमान में बिजली चमकती तो आप भी देखते हैं, हमारे अंदर कुछ अंतर नहीं होता, पर आपने देखी बिजली, देखी कैसे नष्ट, यानी चमकी दबकी और गायब। बस यही जीवन क्षणभंगुर है, बस यही भावना मन में आती है और वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। अब मैं वैराग्य लूँगा, राजपाट संभालो, चल देते हैं वहाँ से वह रत्नपुरी के वन के अंदर। 1000 राजा देखा देखी साथ चलते हैं। अगर यह राजपाट छूट सकते हमें भी चलना चाहिए इनके साथ। यह कल्याण कर रहे हैं तो हम भी अपना कल्याण कर ले। बस पंचमुष्टि के श्लोक करके 1 वर्ष की कठोर तक बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति कल ही के दिन होती है। जिस दिन जन्म उसी दिन तब कल्याणक आपका है। बोलिए हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी के जन्म और तप कल्याणक की जय जय जय। अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले आपको कि 24 कहाँ उकेरी हुई है, वेल्लुपुरम के गिंजी गांव के पास सिंहवरन के अंदर। बस वही हमारे अशोक जैन जी ने यह चित्र देख रहे हैं, उनके द्वारा दिल्ली के पड़ोस में रहते हैं अशोक जी, गुड़गांव से। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट है भिवाड़ी का, जिसको वह उनके अंदर है। कई तीर्थों का जीर्णोद्धार करवा चुके हैं और अब तमिलनाडु में जगह जगह इस तरीके से सेवा प्रदान कर रहे हैं।
जो गरीब लोग हैं उनको सहायता दी जा रही है। वहाँ पे देखते नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं, दिल्ली के लोग आसपास जाते हैं, सुरेश गाइड उनके सहयोग से ये बदस्तूर 1 साल से चल रहा है, जहाँ पर इस तरह से परिवारों को सेवा करी जा रही है, सहायता दी जा रही है, जिनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूरतमंद सामग्री दी जा रही है। ये दी जा रही है वेल्लुपुरम जिले के वहीं जिंजी गाँव में है और वनवासी के जिनालय में इनके द्वारा 28 जनवरी को वनवासी जिले के मंदिर में और 29 को जिंजी गांव के अंदर इस तरीके से सहयोग दिया गया लगभग 200 परिवारों को। तो इस तरह की भावना हम भी पा सकते हैं, ज़रूरतमंदों के लिए दिल खोलकर कुछ ना कुछ तो सहयोग कर ही सकते हैं। यही भावना कर हम आपस में प्रेम सौहार्द को रखते हैं और अपनत्व के साथ जैनों की भावना को आगे बढ़ाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ रोज़ की तरह सुबह 8 शाम 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।